प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती पढ़ा रहे हैं। तो गद्य भारती का तीसरा पाठ इस समय चल रहा है, नैतिक मूल्यानि। उसका अंतिम भाग आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। यह आपकी किताब में पेज नंबर 17 में है। इसको देखिए, 17 का पेज नंबर 17 का दूसरा पैराग्राफ। दार्शनिकई है धर्माचार्य पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः। दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पुराणों की जानकारी रखने वालों के द्वारा धर्मः परिभाषिता, धर्म परिभाषित किया गया है। यतः अभ्युदय निश्रेयः सिद्धि सधर्म। यतः मन जिससे, अभ्युदय माने जिससे, उदय होता, यथा जिससे उदय होता, जिससे उन्नति, यतः माने जिससे, अभ्युदय है माने उन्नति होती है, और निश्रेयः सिद्धि है। निश्रेयः सिद्धि पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होना, यानी जिससे उत्थान हो और पारलौकिक यानी इस लोक के बाद दूसरे लोक में भी कल्याण सिद्ध हो, वह धर्म होता है। यानी जिससे लौकिक उन्नति, यानी यतः अभ्युदय है माने जिससे आपका उत्थान हो, उन्नति हो। निश्रेयः सिद्धि है, और निश्रेयः सिद्धि माने कल्याण की पूर्ति, और जिससे आपका उत्थान हो और कल्याण की पूर्ति हो, सा धर्म है, वह धर्म है। यानी दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों के द्वारा धर्म परिभाषित किया गया है। यथा माने जैसे, यतः अभ्युदय निश्रेयः सिद्धि स धर्म। यथा माने जिससे, अभ्युदय माने उन्नति हो, और निश्रेयः सिद्धि और जिससे कल्याण की पूर्ति हो, स धर्म, वह धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः, यतः माने जिससे, यस्मात् कर्मणः जिसका कर्म, यह लोके कल्याणम जायते, जिसके कर्म से इस लोक में कल्याण होता, क्योंकि जिस काम से इस लोक में कल्याण होता। यतः माने क्योंकि, यस्मात् कर्मणः माने जिस कार्य से, जिस काम से, यह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता, यानी जिस कार्य से यह लोके यानी यतः यस्मात् कर्मणः जिससे, यस्मात् कर्मणः माने जिस कर्म से यह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता है। परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते। परंतु, परत्र माने परंतु, परलोके च और दूसरे लोक में भी शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, सुंदर स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त होता है। नरक पातो न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है। येन माने जिसके द्वारा, यानी जिसके द्वारा नरक में पतन नहीं होता है, सा धर्म माने वह धर्म। एक बार इस वाक्य को फिर से देख लीजिए। यतः यस्मात् कर्मणः जिससे, यस्मात् कर्मणः माने जिस कर्म से, यह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता है। परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, परंतु दूसरे लोक में भी मनुष्य सुंदर स्थान प्राप्त करता है। नरक पातो न भवेत येन, और जिसके द्वारा नरक में पतन नहीं होता है, सा धर्म माने वह धर्म है। एवं महाभारते, इस प्रकार महाभारत में कहा गया है, ध्रियते धर्म है, धर्म धारण किया जाता है। यानी महाभारत में ऐसा कहा गया है कि जो धारण किया जाए वही धर्म। ध्रियते धर्म, यानी जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धारणात् धर्म है, धारण करने के कारण धर्म है। धारणात् धर्म है, धारण करने के कारण धर्म है। यथा धार्यते प्रजा, जिससे प्रजा धारण की जाती है। फिर से इसको देखिए। एवं महाभारत माने इस प्रकार महाभारत में कहा गया है कि ध्रियते धर्म है, धर्म धारण किया जाता है। और धारणात् धर्म, धारण करने से ही धर्म होता है। और यतः धारयते प्रजा, जिससे
जिससे प्रजा धारण की जाती है। धर्मशास्त्र कार्यण मनुना, धर्मशास्त्र लिखने वाले मनु के द्वारा कहा गया है कि धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धृति माने धैर्य धारण करना, क्षमाशील होना, दमन यानी इंद्रियों का दमन करना, यानी गलत कार्यों के लिए इंद्रियों का दमन करना, हस्ते माने चोरी न करना, शौचम माने शौचम माने मानसिक पवित्रता यानी मानसिक पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और धीर मन धैर्य धारण करना, विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना, और अक्रोधा माने क्रोध न करना इत्यादि दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए। यानी धैर्य धारण करना, क्षमा करना, इच्छाओं का दमन करना, आस्तियम माने चोरी न करना, और शौचम माने पवित्रता, इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों का पर नियंत्रण रखना, विद्या धैर्य धारण करना, विद्या और सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब इसके बाद बच्चों अगला पैराग्राफ देखिए। मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित है। मनुस्मृति माने मनुस्मृति में 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित है। 10 स्वरूप धर्म का 10 स्वरूप वर्णित किया गया, यानी मनुस्मृति में धर्म को 10 रूपों वाला बताया गया। मनुस्मृति में धर्म 10 स्वरूप को उपवर्णित है, धर्म 10 स्वरूप वाला बताया गया। इत्थम धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकार्यम उपलभ्यते। इस प्रकार इत्थम माने इस प्रकार, धर्माचरणे माने धर्म का आचरण करने में, नैतिकताचरणे च और नैतिकता का आचरण करने में, सांकार्यम उपलभ्यते मिश्रण प्राप्त होता है। यानी धर्म का आचरण करने में और नैतिकता का आचरण करने में मिश्रण उपलब्ध होता, मिश्रण प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए, तीर्थाटनम पावनासु नदीसु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारा इति मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्या। तीर्थयात्रा तीर्थाटनम माने तीर्थयात्रा, पावनासु नदीसु स्नानम पवित्र नदियों, पावनासु माने पवित्र, नदीसु माने नदियों में स्नान करना, स्नानन माने स्नान करना, याजनम माने यज्ञ करना, यजनम माने यज्ञ करना, याजनम माने यज्ञ कराना, गुरु सेवा माने गुरुओं की सेवा, मातृपितृ सेवा माता पिता की सेवा, संध्या वंदनम यानी संध्याकालीन वंदना पूजा पाठ करना, षोडश संस्कारा माने 16 संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार एते मुख्य रूपेण धर्मपद वाच्या। ये सब मुख्य रूप से धर्म के पद वाच्या माने कहे गए। यानी फिर देखिए, तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, याजनम माने यज्ञ कराना, गुरु के की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदना करना, 16 संस्कार, ये सब मुख्य रूप से धर्म के पद कहे गए हैं। येषु कर्मसु नीते मिश्रणम नास्ति। इनमें, येषु माने इनमें, इन कर्मों में, येषु कर्मसु माने इन कर्मों में, नीते मिश्रणम नास्ति, नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्म व्यापकः, अतः धर्म व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकार आदि आचरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति। धृति माने धैर्य, दया सहिष्णुता सत्य और परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है। द्वयो माने दोनों का, यानी धर्म और नीति दोनों का सांकर्यम अस्ति माने मिश्रण है। परम एतद निश्चितम परंतु यह निश्चित है, यत् माने कि देवोराचरणेन लोकस्य परमं कल्याणम जायते, परंतु इससे
एतत् निश्चितम अस्ति, यह निश्चित है, यत् माने कि द्वयोः आचरणेन, यानी दोनों का व्यवहार करने से, दोनों का आचरण करने से, नीति और धर्म का आचरण करने से लोकस्य माने संसार में परमं कल्याणम जायते, वो परम कल्याण होता ही है। परमं कल्याणम जायते, वो परम कल्याण होता ही है। नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकतायाः गुणाः, नीतिकारों के मत से, नीतिकाराणाम मते माने नीतिकारों के मत से, इमे नैतिकतायाः गुणाः, ये नैतिकता के गुण हैं। यथा माने जैसे जीव हिंसायाः विरक्ति है, जीवों की हिंसा से विरक्ति यानी अलग रहना, जीवों की हिंसा से अलग रहना। पर धन अपहरणार्थ निवृत्ति है, दूसरों के धन का अपहरण करने से दूर रहना। सत्य भाषण करना। पैशून्यात निवृत्ति है, पैशून्यात माने चुगलखोरी, चुगलखोरी से निवृत्ति माने दूर रहना। सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सच्चे पात्र को, उचित पात्र को, और माने और दीनेभ्यः दानम, और गरीबों को दान देना। अतिलोभात वितृष्णा, अधिक लोभ से दूर रहना। वितृष्णा माने उसकी लालच में नहीं पड़ना, यानी अधिक लालच नहीं करना, अधिक लोभ नहीं करना। दया सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनों के प्रति अनुराग यानी प्रेम करना। श्रद्धा और विनयशीलता, ये जो हैं धर्म के अंतर्गत बताए गए नैतिकता की ये गुण बताए गए हैं। नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा, ये नीति के नैतिकता के गुण बताए गए। एक बार फिर से देख लीजिए। जीव हिंसा से दूर रहना, पर धन अपहरण निवृत्ति है, यानी दूसरों का धन लूटने से दूर रहना। सत्य बोलना, पैशून्याद निवृत्ति है, माने चुगलखोरी से दूर रहना। सत्पात्रे दीनेभ्यश्च दानम, सच्चे पात्र को, उचित पात्र को और गरीबों को दान देना। अतिलोभात वितृष्णा, अत्यधिक लोभ से दूर रहना। दया सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनों के प्रति अनुराग, श्रद्धा और विनयशीलता, ये सब नैतिकता के गुण हैं। अनुसेकः आतिथ्यम, अनुसेकः फिर कह रहे अनुसेकः माने अहंकारहीनता, निरहंकार यानी अहंकारहीनता जो है। आतिथ्यम और न्यायावृत्ति है, न्याय के पथ में लगा रहने वाला। पर गुणेभ्यः मन दूसरों के गुणों से ईर्ष्या का अभाव रखना। सत्संगात अनुरक्ति है, सज्जनों के साथ से लगाव रखना। दुष्ट संगात निवृत्ति है, दुष्टों के संग से निवृत्ति रखना या दूर रहना। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, उत्थान अगर आपका हो रहा तो उसमें क्षमा करना। सदसी वाक्पटुता, सदसी माने सभा में, वाक्पटुता माने वाणी में चतुरता। समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग। इत्यादयः माने इत्यादि नैतिकताचाराः येषाम् आचरणेन एव व्यक्ते समाजस्य, इत्यादि नैतिकता का आचरण येषाम् आचरणेन एव, ये नैतिकता के आचरण हैं, इनके आचरण करने से ही व्यक्ति समाज से, राष्ट्र से, विश्व से च, इसका आचरण करने से व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का सर्वथा कल्याणम संपद्यते, हर प्रकार से कल्याण संपादित होता है। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर वाली दूसरी लाइन से। सत्संगानुरक्ति है, सज्जनों के प्रति अनुरक्ति रखना। दुष्टों से लगाव न रखना। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, आपका उत्थान हो तो उसमें क्षमा करना। सदसी वाक्पटुता, सभा में वाणी में चतुरता। समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग। इत्यादि नैतिकताचारा, इत्यादि नैतिकता का आचरण जो है। ऐसाम आचरणेन एव, इन सब नैतिकता के आचरण करने से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और देश का, विश्व का सर्वथा माने हर प्रकार से कल्याणम संपद्यते, कल्याण होता है। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगला पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।